जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज से मैथ स्टार्ट हो चुका है। ये 10th क्लास का टॉपिक है, पहला रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। 9th में भी है, 10th में भी है। देखिए, आप जितना भी बिहार पुलिस के सीट अभी तक प्रैक्टिस किए होंगे, देखे होंगे, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका अभाज्य संख्या से क्वेश्चन है, आपका जैसे कि अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। वहीं वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो बिहार बोर्ड में 10th में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हम लोग देखिए बहुत शॉर्ट में देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक एक एग्जाम्पल लिए हैं और आपको वही चीज बताएंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। आप परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा? फिर तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग को रणनीति के साथ पढ़ाई करना चाहिए, वहां से ही पढ़ाई करना चाहिए जहां से क्या हो, क्वेश्चन बने, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। D21 एचसीएफ एलसीएम ने एचसीएफ निकाले 800 आपका 67 और 255 में। तो ऐसे जब भी आएगा तो 255 को हम लोग इस साइड रखते हैं और 867 को यहाँ पे, इसको 3 बार में लगाए तो 765 आया। उसका अगर माइनस किए तो 102 बचा। फिर ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ जो लगाते हैं उसको यहाँ पे ले आएंगे। फिर इससे 2 बार में लगाए तो 51 बचा। फिर ये वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पर ले आते हैं, फिर 2 बार में लगाते हैं, कट गया, मतलब 0 बच गया। मतलब किससे कटता है ये? 51 से कट गया, मतलब एचसीएफ क्या हो गया इसका? 51 हो गया। याद रखिएगा, ऐसे ही करके बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य संख्या ज्ञात करें। अभाज्य संख्या मतलब हुआ कोई भी फैक्टर को आप फैक्टराइज कीजिए, तोड़ते रहिए तोड़ते रहिए। ठीक है, जैसे 140 का, इसको 140 में 2 से भाग दिए, 70 बचा। 70 में 2 से भाग दिए 35, 35 में 5 से भाग दिए 7। अब 7 में 7 से भाग दिए 1। आपको जो लास्ट बचेगा उससे उसमें भी भाग दिया कीजिए, 1 आए या 0 आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 140 को यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, गौर कीजिए, 2 और 2, 2 2 2 बार आया तो 2 पे पावर 2 कर दिए। 5 कितने बार आया? 1 बार, तो 5 पावर 1 कर दिए। 7 कितने बार आया? 1 बार, तो 7 पावर 1 कर दिए। यही इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया 140 का। ठीक है, ऐसे ही करके आप 156 का भी बनाइएगा तो बन जाएगा। आप लोग इसको बना करके, ठीक है ना, टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम लोग टाइप 3 देखते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, दोनों जोड़ों के बीच एलसीएम और एचसीएफ निकालें। दो संख्या दे देगा, उसके बीच की एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको बोल दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दैट आपका 26 और 91 है। तो एलसीएम देख सकते हैं यहाँ पर, इसका पहले निकालेंगे 26 और 91 का। 2 से यदि लगाएंगे 13 और 91, फिर 7 से लगाएंगे कितना आ जाएगा आपका? 7 से लगाने पर क्या आ जाएगा? 13 और 91। ठीक है, 7 से लगाने पर आ गया 13 और 13, फिर 13 से लगाएंगे तो 1 आ गया। अब इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 7 13। ठीक है ना, और 13 का पावर क्या लिख सकते हैं? 1 ही लिख सकते, मतलब 13 ही सिर्फ लिखेंगे, 182 आ गया। एचसीएफ कितना हो गया इसका? 13 हो गया। ठीक है, लेकिन एलसीएम में क्या किया जाता है? यहाँ पर एलसीएम तो आ गया इतना, माफी चाहेंगे दोस्तों, एलसीएम हम लोग का आ गया इतना 182, लेकिन एचसीएफ कितना आ गया आपका? एचसीएफ इसका देख सकते हैं कितना आ गया यहाँ पर? 13। अब देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम गुने एचसीएफ 182 गुने 13, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 26 गुने 51, क्योंकि ए और बी का मान कितना है? 26 गुने 51, तो इतना बराबर इतना, मतलब है कि दोनों निकल गए यहाँ पर मान। ठीक है, ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिए गए एचसीएफ इतना है बराबर इतना, तो एलसीएम इतना है तो निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एचसीएफ आपको इतना दिया गया है बराबर 9, एलसीएम आपको इतना का कितना होगा वो निकालना है। तो ए गुने बी, एलसीएम गुने एचसीएफ, देख सकते हैं एलसीएम कितना है? 304 और एचसीएफ कितना है? 567, 557, जो माफी चाहेंगे 657। अब बट्टा में 9 कर देंगे जब यहाँ तक निकल गया इसका मान आराम से। ठीक है, इसका मान आराम से निकल गया। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये दोनों पॉइंट क्या रहेगा? सेम रहेगा हमेशा, याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या देखते हैं। साथियों, जितना चीज हम बता रहे हैं आपको, इसको प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा कीजिएगा, तभी आपको फायदा करेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको फायदा नहीं करेगा। जैसे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए, जिस संख्या को p बटा q में लिखा जा सकता है वो परमेय संख्या होता है, या
पूरे पूरे हल जिसका निकल जाए, जैसे 2 है 4 है, मतलब कि डिजिट में आ जाए तो वो परमेय संख्या होता है। लेकिन जो आपका रूट के अंदर हो वो सब परमेय संख्या होता है, जिसका पी वाई क्यू जिसको नहीं लिख सकते हैं, हम साफ साफ लिख दिए हैं, जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरमेय संख्या है। ठीक है, जिसको पी वाई क्यू रूप में लिख सकते हैं अपरमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकलता है, जैसे 16 का वर्गमूल 4 निकलता है, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रहे कौन कौन परमेय है कौन कौन अपरमेय है, डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आपको यदि सिद्ध करने के लिए तो देगा नहीं, क्योंकि उतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछता है। शांत और अशांत, देखिए जो एकदम से कट जाए वो शांत होता है। ठीक है, जैसे 17 में 8 से भाग लगा है, यह शांत है क्योंकि ये पूर्णतः कट गया, ये यहाँ पे आके कट गया। लेकिन रूट 2 क्या है, अशांत है, 1.411, मतलब कि ये जाते जाएगा डिजिट कुछ ना कुछ, मतलब ये अशांत है। आपका जो संख्या कट जाए बिल्कुल तो 4 अंक के बाद वो शांत होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिए गए संख्या को भिन्न में बदलें। तो ये संख्या है, इसको भिन्न में बदलें। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ऊपर जितने संख्या सब लिख दीजिए, जहां पर डिजिट है 1 लिखिए, उसके बाद जितना अंक है उतना 0 डाल दीजिए। ठीक है ना, इसको आप काट करके अंक में भी बदल भी सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में। तो ऐसे करके शांत और भिन्न में बदला जाता है संख्या को। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये सब साथियों है, थोड़ा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।